अब मुख्तार के निधन के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए हैं, एआईएमआईएम ने सवाल उठा दिए हैं, कांग्रेस ने भी सवाल उठा दिए हैं और साथ ही उमर अंसारी जो मुख्तार का बेटा है, उमर अंसारी का भी यही कहना है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं बल्कि ये संयोजित हत्या है। अब ऐसे में हमारे कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त आजमगढ़ से वेदेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वेदेंद्र का रुख करेंगे। साथ ही कुछ देर में हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम एक एक करके रुख करेंगे। लेकिन आजमगढ़ पहले आपको लेकर चलते हैं। आजमगढ़ की जनता क्या कह रही है वेदेंद्र, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद? बातचीत करिए आप लोगों से जरा। ये बिल्कुल कह सकते हैं कि आजमगढ़ में जहां इस बात को लेकर माहौल टाइट है और सियासत भी कहीं कहीं की जा रही है, ऐसे में सीधे लोगों से पूछेंगे क्या कहेंगे भैया, इनकी मौत को लेकर सियासत हो रही है, चाहे वो एआईएम की बात की जाए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा की बात की जाए, क्या करें? ये एक ऐसा माहौल है कि हम लोगों को इसमें धैर्य बनाए रखने की जरूरत है और जांच के लिए, चूंकि कस्टोडियल डेथ हुई है, जांच के लिए गरिमा सिंह को ये सपोर्ट किया गया है। 1 महीने के भीतर जांच करेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह डेथ कैसी हुई है, नेचुरल हुई या अननेचुरल हुई। लेकिन उसके पहले किसी भी प्रकार का तनाव बनाना या किसी भी प्रकार के भावनाओं को भड़काना ये उचित नहीं है। हम लोगों को शांति से, धैर्य से इसका प्रतीक्षा करनी चाहिए। आप क्या कहेंगे सियासत? देखिए, सियासत कुछ ही दिन पहले मुख्तार जी ने एक लेटर लिखा कि मुझे जान का खतरा है। इस पहलू को हम नकार नहीं सकते हैं और एक 20% आबादी को जो रिप्रेजेंट करता था और एक सांसद था चुना हुआ, आप उसकी बातों को नकार नहीं सकते हैं और इसमें जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें साजिश दिखाई दे रही है और सरकार की मंशा भी साफ दिखाई दे रही है। चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया जाता है और आज जो भी आज भाजपा के खिलाफ है उसे जेल में डाल दिया जाता है। मुख्य विपक्षी पार्टी का अकाउंट सीज कर दिया जाता है और भाजपा अपने अकाउंट का डेटा सुप्रीम कोर्ट में देने को तैयार नहीं है। आप कितना सहमत हैं इनकी बातों? समाज का एक बहुत बड़ा पहलू इस कुकृत्य कार्यों से संतुष्ट भी है और कुछ असंतुष्ट भी है। काम जो हुआ वो अच्छा भी नहीं हो रहा था। मुख्तार अंसारी जी बहुत अच्छे व्यक्ति कहे जा सकते थे, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं एक खिलाड़ी भी थे, मैं भी खिलाड़ी हूं, मुझे इस बात का कष्ट है। लेकिन कुछ सामाजिक क्रियाएं उन्होंने बहुत गलत किया, जो सामाजिक क्रियाओं को नहीं होना चाहिए था। मनुष्यताएं हमेशा जिंदा रहती हैं और मनुष्य होना सबसे बड़ी काम है। और ये जो मौत हुई है, इसमें जो एक भड़काऊ भाषण चल रहे हैं कि इनको सरकार के द्वारा, माननीय योगी जी के द्वारा इनको पॉइजन दिया गया, ये गलत बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं। हमारा संविधान बहुत टाइट है, कानून बहुत टाइट है, इसमें मैं कहीं समझौता नहीं कर सकता। ये मौत हुई है रमजान के महीने में हुई, उनको अल्लाह एक जन्नत दे, मैं तो यही चाहता। क्या कहना चाहूंगे? देखिए, सियासत तो चली गई है, विपक्षी पार्टियां सियासत कर रही। जैसा कि केजरीवाल जी को ये मालूम था कि मुझे जेल जाना, लेकिन इस जेल जाने के पीछे उन्होंने ऐसा भी रचना चाहा, मुझे जेल भेज देगी सरकार, मुझे सरकार जेल दे। उसी तरह अभियुक्त जेल में भी रह करके इस तरह का वातावरण बनाता है कि हमारे पक्ष में एक वातावरण बने। लेकिन इसको न्यायालय से कौन सा मतलब है? न्यायालय अपना काम करती है और प्रशासन अपना काम करता है और शासन का काम है शांति व्यवस्था बनाना। शासन अपना काम बखूबी कर रही है, उसको मालूम है कि हमको कैसे करना है। वो किसी भी तरह से अपराधियों के साथ कोई समझौता नहीं और समाज के साथ बहुत अधिक प्रेम और सौहार्द बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाएगी। ये ही योगी और मोदी की सरकार काम कर रही है। इसमें न्यायालय जो पक्ष है, मजबूत पक्ष है, वो जो कर रहा है उसको करने दे, देखें आगे आगे होता क्या। इसमें सियासत करने की क्या जरूरत है? सियासत कुछ भी नहीं है। मरने वाला एक दिन मरेगा, अपनी करनी से, अपनी धरनी से, अपनी भरनी से, वो एक दिन इसको होना ही होना है। अब वो जेल में मरेगा कि बाहर मरेगा, अब इसमें क्या खेल है इसको हम नहीं। ठीक है, मैं आपके पास वापस अभी लौटते हुए वेदेंद्र, इस वक्त प्रशांत भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए। प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, अभी वहां से क्या अपडेट है, कोई हलचल इस वक्त वहां पर? राजनीति में भी एक अच्छा काम उन्होंने किया, लेकिन देखिए यहाँ पर जो अपडेट अभी तक मिली है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि मुख्तार अंसारी का जो शव है वो यहाँ गाजीपुर पहुँचने के समय जो है लगभग 10 बजे बताया जा रहा है और 10 बजे
उनके मुख्तार अंसारी के शव के इंतजार में। देखिए लोग अभी भी खड़े हैं चारों तरफ, आपको दिखाना चाहते हैं, कैमरामैन से कहते हैं दूर तक दिखाएं। देखिए सामने घर है मुख्तार अंसारी का, उसके बाहर पुलिस वाले भी तैनात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग तैनात हैं और लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग आ जा रहे हैं, पूरे लोगों की आमद रफ्त जो है यहाँ बढ़ी हुई है और 10 बजे तक ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर शव पहुँचेगा। उनके छोटे बेटे साथ में है शव के, उनके और रिश्तेदार हैं साथ में, और ये सब लोग जब यहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन मिट्टी मंजिल आज नहीं होना है, यानी सुपुर्द खाक जो है कल एक नमाज के बाद, ये सुबह 9 से 10 बजे का समय रखा गया है सुबह का, जब उनको सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इस दौरान जो मिट्टी देने का जो मामला है उसमें सिर्फ परिजन ही रहेंगे। हालांकि ये उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर लगभग 10 जिलों के आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा होंगे, भीड़ काफ़ी होगी। हालांकि प्रशासन ने पहले से ही 144 धारा यहाँ लगा रखा है। यहाँ 5 से ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जा रही है। लोगों के फोटोग्राफ्स खींचे जा रहे हैं पुलिस के द्वारा, ताकि अगर कुछ हंगामा हुआ तो उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जा सके। साथ में ये भी कोशिश है कि प्रशासन ये चाह रहा है कि वहाँ कब्रिस्तान, जो कालीबाग कब्रिस्तान है, वहाँ पर जो मुख्तार अंसारी के पिता थे उनके वालिद के जगह सामने ही इनका जो कब्र बनाया गया है और वहीं सुपुर्द खाक किया जाएगा। उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। वहाँ भी जो घेराबंदी होना है, वहाँ जो बैरिकेडिंग होनी है। ठीक है प्रशांत, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त मऊ से भी हमारे सहयोगी प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही आशीष भी हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। आशीष का भी रुख करेंगे, लेकिन मऊ पहले आपको लेकर चलते हैं प्रकाश के पास। प्रकाश, मऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ से 5 बार विधायक रहा है मुख्तार अंसारी। लोगों से आप बातचीत करिए, उनके जहन में क्या चल रहा है, जानिए जरा उनसे। बिल्कुल, देखिए मुख्तार अंसारी जो है इनको मऊ में 5 बार लगातार विधायक रहे हैं। मऊ में जो राजनीतिक वर्चस्व उनका रहा है, राजनीतिक वर्चस्व के साथ साथ आपराधिक कृत्य भी यहाँ से काफी रहा है। इस समय हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे। अपराधी पर जब विपक्ष जो है वो काफी नाराज लग रही है। देखिए आज विपक्ष इसलिए नाराज है कि एक दुर्दांत अपराधी जो इंटरनेशनल अपराधी था, उस जो अपराध के कारण पूरे मऊ एक धर्म नगरी थी, उसको कलंकित करके आपराधिक नगरी कलंक के रूप में दंगाई और दंगा के रूप में पहचान देने वाला उस अपराधी मुख्तार अंसारी का अंत हुआ है। लेकिन बिना अपराधी का राजनीतिक संरक्षण के कारण अपराधी बड़ा नहीं हो सकता। तो आज उन्हीं के जो इनके मुख्तार के और जैसे अपराधियों का संघर्ष से लेकर सत्ता की सीढ़ी प्राप्त करते हैं, कुर्सी प्राप्त करते हैं, उनको तकलीफ है। उनको तकलीफ है कि आज कहते हैं कि उनको मीठा जहर दे के मारा गया। आरोप लगाया तमाम समाजवादी पार्टी, गोपाल समाजवादी पार्टी के जो महासचिव है, तमाम लोग कह रहे हैं उनके परिवार के लोग की मीठा जहर दिया गया। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपकी मीडिया के बंधु है, जनता के सजग पार्टी है, जब चुनाव आता है तो मुख्तार अंसारी का जो उसको फोटो लगाकर और जेल के दरवाजा और मोटा वाला लोहा पकड़ के आप फोटो निकलवा कर, ये अब्बास है, चाहे उसका छोटा भाई उमर है, चाहे जितने भी उसके परिवार के लोग हैं, गलियों गलियों में घूमकर फोटो दिखाते हैं कि अल्लाह से दुआ करो कि मेरे अब्बा छूट जाने तो ये दिन में मरवा देंगे। जब चुनाव आता है तो जहर देने की और हत्या कराने की बात करते हैं। 2017 से 24 तक है। अगर मीठा वहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करिए जरा। ठीक है, मैं आपके पास अभी वापस लौट रहा हूँ। आशीष का एक बार रुक कर लेते हैं। आशीष, गोरखपुर की जनता क्या कह रही है, किस तरह का माहौल है वहां पर मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए गोरखपुर में मुख्यमंत्री का शहर है, हिंदू भी है, मुस्लिम है, सभी लोग हैं। शांति अमन से आज यहाँ पे जुम्मे की नमाज भी पढ़ी गई। कुछ लोग हमारे साथ हैं। जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत होती है, हार्ट अटैक से होती है, कैसा माहौल गोरखपुर में और क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें? कोई दिक्कत नहीं है, गोरखपुर में एकदम शांति का माहौल है। और मुझे लगता है कि कुछ ऐसे अराजक तो जो इस चीज को मोल्ड करके दूसरे विषय में ले जाना चाहते हैं, यह भाजपा के कार्यों से चिंतित होकर के बिना मुद्दा, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं है, वो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं कि भाई मैं किस तरीके से भाजपा को एंटी मुस्लिम साबित करने का प्रयास कर दूं या भाजपा के किसी भी डिमेरिट
मतलब डिमेरिट को बनाने का प्रयास। भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जिस तरह से मुख्तार अंसारी का हार्ट अटैक से मौत होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, उसके बाद कई जगह राजनीति हो रहा है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने टिप्पणी भी की, क्या कहना चाह रहे हैं? वो देखिए, तथाकथित विपक्षी पार्टियां जो हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए, जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए और सरकार के प्रति शंका जाहिर करने के लिए ये विपक्षी पार्टियां भ्रम फैला रही हैं। मुख्तार अंसारी एक अपराधी थे, माफिया थे, उन्होंने जो कार्य किए हैं उसका वो जग जाहिर है, जनता को मालूम है और अपने कर्मों की सजा काट लेते हो। सिर्फ शोषण किया हो, जिन्होंने जनता का सिर्फ शोषण किया हो, ऐसा व्यक्ति नेता नहीं हो सकता। और विपक्ष को मैं ये कहना चाहता हूं, तुम ये भी तो दिखाओ कि कितने मुसलमानों को प्रधानमंत्री ने आवास दिया, कितने मुसलमानों का राशन कार्ड बनवाया, 5 लाख के आयुष्मान योजना का कार्ड कितने लोग का बनवाया। किसी एक अपराधी का घर गिर जाएगा तो उसको दिखाओगे। गांव-गांव में जाकर के देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना से पूरे लाइन से मुसलमान लाभान्वित। क्या कहना चाह रहे हैं? यहाँ का माहौल कैसा गोरखपुर का? देखिए, गोरखपुर का माहौल बिल्कुल अच्छा है, इसमें कोई परहेज नहीं है। और जहाँ तक विपक्षी पार्टियों का ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है, क्योंकि अपराधी को कोई जात धर्म नहीं होता है। ठीक है, अपराधी अपराधी होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हार्ट अटैक से मौत होती है, उसके बाद अगर राजनीति हो रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये हार्ट अटैक से मौत हुई है, उसके लिए देखिए न्यायिक जांच, सरकार ने न्यायिक जांच की आदेश दे दिया है और पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सरकार को बदनाम करने के लोग विपक्षी करके हार्ट अटैक हो गया है तो कोई कह रहा खुरानी कर दिया है। किसी को जेल में भेजेगी क्या? सरकार किसी को जेल में भेजेगी तो अमृत का घूंट पिला करके देगी क्या कि वो जेल में है तो उसकी प्राकृतिक रूप से या किसी भी बीमारी से मौत? ये अभी वापस लौटती हूँ। आशीष, बातचीत आप करते रहिए लोगों के साथ। एक बार फिर से आपको गाजीपुर लेकर चलते हैं, मोहम्मदाबाद में, जहां पर इस वक्त प्रशांत जो हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। प्रशांत, आप जरा कुछ लोगों से वहां पर बातचीत भी करने की कोशिश करिए मुख्तार अंसारी को लेकर, वो क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, बातचीत करिए जरा उनसे। देखिए, मैं कुछ लोगों से बात करता हूं, कुछ बुजुर्ग जो हैं वो इधर आ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूं और ये उनसे जानने की कोशिश करता हूं। आपसे बात करूं? आपसे बात करूं अभी? देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं वो बात भी नहीं कर रहे हैं, हालांकि जो कुछ और लोग हैं मैं आपको वहां तक ले चलता हूं और सबसे बात करने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं कि चूंकि अभी सब 10 बजे रात तक पहुंचने की बात की जा रही है, ऐसे में क्या हालात हैं यहाँ के। और हम कुछ लोगों से बात करते हैं, आप लोगों से नहीं भी क्या कोई बात नहीं करेंगे आप लोग? क्यों? हम ये जानना चाहते हैं कि अभी क्या इंतजार हो रहा है, कब तक आने का संभावना है, सब यहाँ पर आएगा। और जिस तरह के लोग कह रहे हैं कि ये माफिया थे, ये थे, क्या कहना है आपका? कोई कहना नहीं, हम लोग का बात नहीं करना चाहते हम लोग। देखिए, ये लोग, चूंकि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि वो किसी विवाद की बात में नहीं पड़ेंगे, ना कोई राजनीति में बात करेंगे। उनके चेहरे पर गम जरूर है कि मुख्तार अंसारी जो उनके बीच का एक आदमी, उसकी मौत जेल में हुई है और इसको लेकर के परिवार ने आरोप लगाए ही हैं। सीधे तौर पर कहा है कि जहर दे करके मारा गया है और इसकी जांच के आदेश भी हो गए हैं। अब जो यहाँ के लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं, चूंकि अब ये कहा गया कि बुंदेलखंड से प्रयागराज होते हुए उनका जो शव। प्रशांत, वापस लौटती हूँ एक बार फिर से प्रकाश के पास, आपको लेकर चलते हैं। प्रकाश, आप जरा मऊ की जनता से बातचीत करने की कोशिश करिए। शायद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ नहीं है। प्रकाश के पास हम वापस चलेंगे, लेकिन उससे पहले आजमगढ़ वेदेंद्र के पास आपको एक बार फिर से लेकर चलते हैं। वेदेंद्र, आप जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश करिए परिवार को लेकर मुख्तार के, क्या वो कहते हैं, क्योंकि परिवार को तो यही कहा जाता है कि सम्मानजनक परिवार है। और इसी बीच हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। वापस से चलेंगे अभी वेदेंद्र के पास, लेकिन उससे पहले तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हैं। ये जो काफिला है वो शव वाहन के साथ साथ आगे बढ़ रहा है, आपको तस्वीर में नजर आ रहा है। ये कई गाड़ियां इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। उमर अंसारी भी यहाँ से इस वक्त आगे बढ़ रहे हैं काफिले के साथ साथ, परिवार के साथ। यहाँ पर अपनी फॉर्च्यूनर में, ब्लैक कलर की जो फॉर्च्यूनर है उसमें उमर अंसारी मौजूद है और ये शव वाहन अब आगे बढ़ता हुआ, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं एक्सप्रेसवे की। वेदेंद्र का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। वेदेंद्र, आप जरा बातचीत करिए लोगों से। जी बिल्कुल, आपसे हम बात कर रहे थे। अभी आप कह रहे थे कि जैसे मुख्तार साहब जो है परिवार का है, तो क्या कहोगे? इसमें कहना ये था कि इनका पारिवारिक सूत्रों से समझना, और ये पढ़ाई के समय में खिलाड़ी थे, क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे। लेकिन क्या परिस्थिति आई कि दुनिया के बादशाह वो दान उसमें हो गए। ये गलत हो गया उनके साथ। बड़े खिलाड़ी को इस तरह का नहीं होना चाहिए था। मुझे ये कहना कि जो भी हुआ तो न्यायालय में केस है
तो ये न्यायालय ही जानेगा। नहीं तो बहुत गंभीर फरिश्ते उनकी जो तमाम लोगों के ऊपर मुकदमे, अब मुकदमे तो कोर्ट में लंबित हो तो कोर्ट ही फैसला सुना सकता है कि क्यों इस तरह का वो कर गए, वो क्या कर गए। अच्छा, कुछ लोग और से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से विपक्ष जो है दुखी है, क्या कहेंगे? विपक्ष तो भाई कहबे करेगा, क्योंकि चुनाव सामने है, चुनाव को लेके कुछ भी बोल सकते हैं, मगर भाई अब वो मौत कोई जानता है नहीं, मौत किसी को भी आ सकता है, चाहे जेल में चाहे बाहर, या कोई अगर कोतवाल है या जेलर है उसको भी हो सकता है उसी जगह। तो ये तो आम बात है। तो इसके लिए भाई अब राजनीति हो रहा है तो राजनीति नहीं होना चाहिए, मौत किसी को बता के नहीं आती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारी राय यही है कि जो भी व्यक्ति इस समाज में लोगों के साथ गलत करेगा तो उसके साथ भी गलत ही होगा। और बहरहाल देखिए, उन्होंने कुछ न कुछ कहीं न कहीं गलत किया और कहीं न कहीं अच्छा भी काम किया, तभी उन्होंने रमजान के महीने में उनका इंतकाल हुआ, तो उनको भाई जन्नत भी नसीब होगा। इसमें बहुत ज्यादा शॉकिंग होने वाली बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार भी कर दिया था, कि उनको ऊपर वाले ने बुला दिया, बस यही कहना चाहेंगे। और इसमें भारतीय जनता पार्टी या फिर किसी पार्टी का कोई रोल नहीं है। जैसे कि विपक्षी पार्टियां, हमने कई सारी ट्वीट देखा कि आजकल के इस दौर में कोई भी आम जनमानस सुरक्षित नहीं है, तो ऐसा गलत है। जो गलत करेगा उसके साथ गलत ही होगा, बस। ठीक है वेदेंद्र, मैं अभी वापस आपके पास लौटूंगी। एक बार फिर से गोरखपुर आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं। आशीष, आप जरा कुछ और लोगों से वहां पर बातचीत करिए, उनका क्या कहना है जानिए जरा। जी बिल्कुल, कुछ लोग और गोरखपुर में हैं। भाई साहब, जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मौत पे सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, ये मैं साफ सीधे बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, अपना हाथ धुलना चाह रहे हैं। हमारे मुस्लिम भाइयों का दिशा भ्रमण करके, उनकी मति भ्रमण करके उनके अंदर भय बैठाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि एक बात बताइए, मुख्तार अंसारी जी तो इतने दिन से थे ना जेल में, अब तक उनको कुछ नहीं किया सरकार ने, अब अचानक हार्ट अटैक होता है। बिल्कुल, कुछ और भी लोग हैं। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मुख्तार अंसारी की मौत पे काफी सवाल पैदा हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? इसके बारे में यही कहूँगा, ये जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं, कुछ तो अनर्गल चीज़ें हैं जो बिल्कुल भी प्रत्यक्ष नहीं है। लोग जो बता रहे हैं कि उनको ऐसे कर दिया गया है वहाँ पे पहुँचा के, तो बिल्कुल निराधार है, उसका कोई बेस नहीं अभी तक है। बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए ये सबको भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। और ठीक है, हाँ बताएं। माननीय ठीक है आशीष, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये बातचीत करने के लिए। प्रशांत, अभी आपका भी शुक्रिया। वेदेंद्र, आपका भी शुक्रिया। प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्रकाश, आपका भी शुक्रिया। तो जनता क्या कह रही है मुख्तार अंसारी के निधन को लेकर? ये आपने देखा कि किस तरह का माहौल है इस वक्त पूरे प्रदेश के अंदर।